आचार्य चाणक्य के ये विचार वास्तव में जीवन की दिशा बदल देने वाले हैं। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन, समय और अवसर पर नियंत्रण रखता है, वो हर चुनौती को पार कर लेता है। चाणक्य कहते हैं, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसे कार्य में बदलना जरूरी है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में बड़ा बनता है। धैर्य और अनुशासन से बड़ी कठिनाई आसान हो जाती है। असली मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ दे, और असली शक्ति वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। डर और असफलता से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना ही सफलता की निशानी है। याद रखें, जो अपने निर्णयों, क्रोध और समय पर काबू रखता है, वो न केवल मजबूत बनता है बल्कि इतिहास भी रचता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, परिश्रम ऐसा करो कि भाग्य भी तुम्हारी मेहनत के आगे झुक जाए, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्मयोगी बनते हैं। सीख, सफलता पाने के लिए नहीं, योग्यता बढ़ाने के लिए प्रयास करो। शब्दों में वो ताकत है जो घाव भर भी सकती है और गहरे जख्म दे भी सकती है। कहा गया है कि मीठे शब्द से बड़ा कोई दान नहीं और कटु वचन से बड़ा कोई पाप नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब, कहां और क्या बोलना है। याद रखें, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटते। अपनी वाणी को मर्यादा में रखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। समझदारी और धैर्य, सच्ची समझदारी शांति में बसती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन की बाजी जीतता है। असफलता से डरना कैसा? समझदार इंसान तो असफलता को भी अपनी सीख बना लेता है। याद रखिए, अवसर उन्हीं के पास लौटकर आता है जो भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। रिश्ते और समय की परख, वक्त हर किसी को परखता है। कुछ लोग साथ रहकर बदल जाते हैं, तो कुछ दूर जाकर अपनी असली पहचान दिखाते हैं। हर रिश्ता केवल मीठी बातों से नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों से मजबूत होता है। इसलिए जीवन में शिकायतें कम करें और अपनी समझ बढ़ाएं। निष्कर्ष, सफलता का मार्ग चुपचाप मेहनत करने से खुलता है। जो समय की कद्र करता है, संकट में धैर्य नहीं खोता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, सफलता उसके कदम चूमती है। मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप आती है।